हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस ड्रामे का थर्ड लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 17 होगा। हमने लास्ट बार तक देखा था सोफिता को छोड़ के जेट अभी कृथा के साइड पे हुआ था। भले ही वो अभी सोफिता को बहुत प्यार करता हो, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसके साइड पे था। लेकिन वो अभी भी सोफिता के लिए काम कर रहा था। सोफिता ऑफिस में कृथा के सारे एविडेंस जमा करवा देती है, साथ में पुलिस को भी। और एपिसोड के इन तक पुलिस वाले कृथा को ऐसे हॉन्ट कर रहे थे, मतलब कृथा के पीछे लगे हुए थे। हम देखते हैं आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में कृथा वहाँ से भाग जाता है। पहले तो जो जेठ था वो जाता है पोंग के साइड पे और पुलिस को वहाँ पर भिजवा देता है, और पोंग को पता चलता है कि जेठ ने ये सब काम किया हुआ है। दूसरी बात, वो एक्चुअली राविन को भी छुड़ाने के लिए गया हुआ था, क्योंकि कृथा ने राविन को भी बंदी बना के रखा हुआ था। लेकिन ऑलरेडी सोफिता की स्टेप मॉम राविन को लेके भाग चुकी थी। हम देखते हैं सोफिता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो जेठ को ढूंढते हुए आई हुई थी। जेठ को दिखाया जाता है, हिया आता है जेठ के पास। जब भी जेठ पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों गया तुमने आने में, सोफिता कहाँ पर है। ये सुनने के बाद हिया उसे सच बता देता है कि उसने मुझे सब कुछ पूछा था तो मैंने बता दिया, मैं क्या करता है। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, उसे आने क्यों दिया, इतना रिस्की है, बोल के वो सोफिता को ढूंढते हुए चला जाता है। और यहाँ पर सोफिता तो ऐसे इधर उधर मतलब आसपास बस फायरिंग ही हो रही थी और सोफिता बीच में फंसी हुई थी। जेठ आके ऑलमोस्ट एक बंदा उसे शूट करने वाला था, सोफिता को बचा लेता है और वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद सोफिता बोलते हैं कि मुझे यहाँ ने सब कुछ बता दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक ट्रैफिकर के साथ कैसे मिल सकते हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तुम उसके साथ मिलके गलत काम कर रहे हो, तुम एक बार जेल जा चुके हो, तुम्हें समझ भी नहीं आता, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि तुम्हारे लिए अगर मैं ये बोलूँगा तो तुम यकीन करोगी, नहीं करोगी ना। मैं अपना स्टेटस बनाना चाहता था, तुमने बोला था ना मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं पैसे कमाना चाहता था ताकि मैं तुम्हें डेट कर सकूँ, ऐसा वो बोल देता है। सोभिता बोलती है कि तुम्हें लगता है तुम्हें इलीगल काम करके मेरा प्यार हासिल कर सकती हो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तभी जेठ बोलता है कि तुम्हें क्या करूँ, मुझे बताओ ना, ऐसे भी मैं तो क्रिमिनल हूँ, ना तो मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना तो मेरा पास्ट कुछ अच्छा है, इसी बात की वजह से तुम मुझे ऐसे नहीं कर पा रहे हो ना इतने टाइम तक। क्या मैं पैसा कमाऊंगा, अपना स्टेटस बनाऊंगा, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी। अभी बताओ तुम्हारा आंसर क्या है। ये सुनने के बाद सोफिता कुछ बोलने वाली थी, वो बोल ही नहीं पाती। वो आगे जेठ बोलते कि देखा मैं सही बोल रहा था, तुम प्यार उस बंदे से करते हो जिसका स्टेटस अपने आप से मिलता हो, मुझसे तो तुम कभी प्यार करती ही नहीं हो, बोल के वो वहाँ से जाने वाला था। और तभी कृथा आता है और कृथा सोभिता को देखने के बाद उसे शूट करने वाला था। सोभिता जेठ के पास जाती है और जेठ और कृथा में आमने सामने वाला होता है ना, फाइनल वार वाला सिचुएशन बन गया था। कृथा बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया ना इस लड़की के लिए, और तुमने ही वो ड्रग स्विच किया था ना जिसकी वजह से हम दोनों गैंग में फाइट हो गई। ये सुनने के बाद सोभिता को अब धीरे धीरे बात समझ में आती है। यार यहाँ पर सीता बोलता है कि आज मैं तुम दोनों की ख़त्म करूँगा। जेठ बोलता है कि जो भी किया है मैंने किया है, मेरे साथ करो, इसके साथ कुछ भी मत करो, इसको जाने दो, ऐसा वो बोलता है। सोफिता जेठ को देखते ही बोलती कि तुम कोई सुपर ह्यूमन हो, जो तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी अकेले कैसे कर सकती हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो। तभी जेठ बोलता है कि मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और उसके बाद जो पृथा था बोलता है कि चलो एक काम कर लेता हूँ, मैं तुम दोनों के ऊपर पहुँचा देता हूँ, और मैं तो जाने ही वाला हूँ, मैं मुझे तो तुम दोनों फंसा चुके हो। और उसके बाद वो शूट करने वाला था, इससे पहले जेठ उसे शूट कर देता है और कृथा ज़मीन पर गिर गया। जेठ उसे चेक करने के लिए उसके पास आया था, लेकिन उसी टाइम पर कृथा उठ के उसके चेस्ट पे एक टारगेट करता है और वो बोलता है कि एट द एंड तुम हार गए और मैं जीत गया, तुम हमेशा से लूजर रहोगे, बोल के उसे शूट कर देता है। और उसके बाद कृथा वहाँ से भाग गया। सोभिता को तो समझ में आ नहीं रहा था, वो भागते हुए जेठ के पास आके उससे गले लगाती है, बोलती कि जेठ ठीक हो ना, और वो रोने लग जाती है। वो बोलती कि तुम्हें होल्ड करना है, ओके, तुम आंखें बंद मत करो, बोल के वो रो रही थी और वो बोलती कि तुमने मुझे सॉरी भी नहीं बोला मुझे झूठ बोलने के लिए। तभी जेठ उसे बोलता है कि तुमने भी तो मुझे ये नहीं बताया ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या मैं एक मरने वाले इंसान को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके प्यार मतलब जिससे वो प्यार करता है वो उसे प्यार करती है या फिर नहीं। तभी सोभिता उसे गले लगाकर बोलती है कि मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ, तुम मेरे तुम मेरी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड हो और तुम जेल जा चुकी हो, मुझे डर लगता है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब होगी, मेरे पीछे लोग
उल्टी सीधी बातें करेंगे और मेरे पापा की रेपुटेशन जिस तरह से मेरी माँ ने बिगाड़ा था ऐसे ही बिगड़ जाएगा, मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ तुमसे, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद सोफिता बोलती कि लेकिन अभी मुझे उन सब चीज़ों की कोई पड़ी नहीं है, मुझे पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से मैं अपने आप को समझा नहीं पाई थी या फिर अपने आप को ऐसे करवा नहीं पाई थी कि मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। अब मुझे इस टाइम पे कुछ भी पड़ी नहीं है और मैं हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सेल्फिश बनना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ना ही मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ, बोल के उसे गले लगा के रोने लगती है। जेठ सोभिता से बोलता है कि मुझसे इतना प्यार मत करो, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी बकवास बोले, मेरी वजह से तुम्हारा सर नीचे हो, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि इसकी जगह तो मैं अपनी लाइफ में ये सोच के मरना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ की आखिरी मेमोरी हो और मैं ऐसे आराम से मर पाऊँगा तुम्हारे इस तरह से इंसल्ट देखने से अच्छा, बोलता है। और उसके बाद जेठ अपनी आंखें बंद करता है। ये देखने के बाद सोभिता तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो बोल रही थी कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते जेठ, आंखें खोलो, बोल के वो उसे बहुत जोरों से गले लगा रही थी। एंड गेस व्हाट गाइज, जेठ बोलता है कि अगर तुम मुझे इतने जोरों से गले लगाओगी तो ये सुनने के बाद सोभिता उसे देखती है। जेठ बोलता है कि मैं सच्ची में मर जाऊंगा। सोभिता वाज लाइक कि क्या चल रहा है, और वो बोलती है कि तुम्हें गोली लगी थी और तुम ठीक हो। तभी जेठ बोलता है कि हाँ मुझे गोली लगी है। और उसके बाद वो अपने जैकेट का चेन खोलता है तो अभी जेठ ने ना वो बुलेट प्रूफ वो पहना हुआ था और किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और जेठ बोलता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो तो मैं मर कैसे सकता हूँ। तभी सोभिता बहुत रोने लगती है और उसे ऐसे मारने लगती है, तुम्हारा इस तरह से मजाक करने का रीज़न क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं रो रही हूँ। तभी जेठ उसे बोलता है कि ओके ओके आई एम सॉरी सॉरी, और वो उसे उठाता है और वो बोलता है कि मुझे पता है बहुत गंदा मजाक था। लेकिन उसके बाद पास सीन जहाँ पर हिया ने उसे वो बुलेट प्रूफ पहनने के लिए दिया हुआ था, वो बोलता है कि अब मुझे थोड़ी पता था ये सब होगा और तुम इतना ज़्यादा रो रही थी, मैंने सोचा चलो फ्लो के हिसाब से जाने दो वरना सिचुएशन ख़राब हो जाता ना, ऐसा बोलता है। सोभिता रो रही थी। जेठ बोलता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैंने इतना गंदा मजाक किया तो तुम मुझे ना स्लैप करो, जब तक मन करता है स्लैप करो, मैं यहीं पर हूँ और मेरी गाल भी यहीं पर है, बल्कि वो ऐसे अपने गाल को आगे कर रहा था। सोभिता रो रही थी और वो कुछ नहीं करती, बस वो उसे ज़ोर से गले लगा के रोने लगती है। कुछ देर बाद जेठ उसके आंसू पोंछ के बोलता है कि ऐसे थैंक यू, जब मैं नहीं था तुमने अपना अच्छे से ख्याल रखा, ऐसा वो बोलता है। और वो उसे फिर से बोलता है कि और फिर से थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मुझ जैसे क्रिमिनल को, ऐसा बोलता है। एंड देन दोनों फिर से काफ़ी प्यार से गले लगते हैं। अगले सीन में सोभिता पुलिस स्टेशन थी। पुलिस स्टेशन आने के बाद सोभिता को सारा सच पता चल गया था और वहाँ पर हिया भी आ जाता है। और अब ये तक बात हुई थी कि जो सोभिता थी उसे कुछ भी पता ना चले, इसके लिए जेठ ने हिया से प्रॉमिस लिया था अगर ये सब करते टाइम, ये सब मतलब उसने तो सोभिता को इंक्लूड किए वगैरह ये सब प्लान किया था, अगर उसकी जान भी जाए तो कभी भी जेठ के बारे में सोभिता को ना बताया जाए, बस ये बता देना कि वो कहीं गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया पता नहीं, उसकी बॉडी को देखने भी ना देना, जेठ ने तो ये सब बोला हुआ था। जो सुनने के बाद सोभिता को बहुत बुरा लगता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में जेठ अभी हॉस्पिटल पे था, भले ही गोली उसकी जान ना चली हो लेकिन थोड़े घाव तो हुए थे, इसलिए ट्रीटमेंट चल रहा था। पोंग और वो दोनों साथ में थे। केट आती है और भागते आके बोलती कि फाइनली मेरा नेचुरल हस्बैंड सही सलामत है, बोल के ओके जेठ को गले लगती है। पोंग मसला ये बात है कौन, और वो उसे ऐसे बोलता है कि हेलो मैडम, अभी इंजर्ड है और तुम उसे और इंजर्ड करोगी। तभी केट बोलती कि ये कौन है। तभी पोंग बोलता है मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी केट बोलती है कि हाँ ठीक है ना, दोस्त हो तो अपने दोस्त की जगह पे रहो, मैं इसकी मिस्ट्रेस हूँ तो मैं इसके और भी करीब हूँ, बोलती है। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि बस कर मजाक करना, और उसके बाद एक दूसरे को ये इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब ये इसकी बेस्ट फ्रेंड, इसका बेस्ट फ्रेंड और वो रिन की बेस्ट फ्रेंड। और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सामले यानी कि सोभिता की जो घर की नौकरानी थी उसे भी पुलिस लेके चली जाती है। अगले सीन में जेठ घर आता है सोभिता के घर पे और सोभिता के पापा जेठ को देखे काफ़ी खुश थी और पहले तो उसको गले लगाते हैं और वो बोलते हैं कि पता नहीं मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूँगा, तुमने मेरी लाइफ में मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें एक स्टेबल लाइफ चाहिए वो मैं दे दूँगा, ऐसा वो बोल रही थी। जेठ बोलता है कि आपने मुझे उससे बेटर चीज़ दी है सर। तभी
वो बोलते कि ऐसा क्या आप दिया है मैंने। तभी जेठ बोलता है कि आपने कभी भी मेरा बैकग्राउंड, मेरा पास्ट से मुझे जज नहीं किया, हमेशा आपने वही नॉर्मल लोगों की तरह मुझसे बात की। जो लोग मुझे बैक बाइट करते थे, पीछे से मेरे बारे में 2-4 बातें कहा करते थे मेरे पास्ट को लेकर, उनमें से आप कभी भी नहीं थे, और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ऐसा वो बोलता है। जेठ के यहाँ पर सोफिता के पापा बोलते हैं कि क्योंकि तुमसे गलती एक बार हुई थी, तुम गलत नहीं हो, तुम बुरे इंसान नहीं हो जेठ, और गलती तो हर इंसान से होती है। सबसे ज़्यादा मैटर वो करता है कि जब गलती को रियलाइज़ करके उसे कभी ना दोहराए, और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ तुम पे, तुम मेरे लिए अपने बेटे की तरह हो, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद वो सोफिता के बारे में पूछता है। सोफिता अपने ड्राइंग वाले रूम में थी, तो उसे कॉल कर रहा था। सोफिता फ़ोन काट रही थी, तो जेठ वहाँ पर जाके बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन काट रही हो, और फ़ोन रिसीव कर ही नहीं, मैं हॉस्पिटल पे था तो मुझसे मिलने भी नहीं आए, और तुम उसको प्यार कहती हो, क्या हुआ। तभी सोफिता बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। तभी जेठ बोलता है कि क्या हुआ है। सोफिता बोलती है मुझे हिया ने सब कुछ बता दिया, तुमने एक बोलने के लिए बोला था, अगर तुम ना मिले, तुम गायब हो गए तो सडनली कहीं गायब हो गए, और मुझे तुम्हारी बॉडी भी देखने के लिए मना किया था तुमने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। पता है एक तन्हाई वाली लाइफ कैसी होती है। जब मेरी माँ ने मुझे छोड़ कर चली गई थी, जिनसे मैं इतना प्यार करती थी, तो उस टाइम पे मैं इतना तड़पी थी, मैं तरस गई थी अपनी माँ को देखने के लिए, और ऐसी औरत के लिए मैं वेट कर रही थी। पता नहीं वो वापस कभी आएंगी या फिर नहीं, या फिर मुझे कभी उनको देखने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन एक अजीब सी आस मन में रहती थी। और कभी कभी मैं खुद चिल्लाती थी, रोती थी, और खुद ही एंजाइटी के मारे पागल होती थी। और क्या चाहते हो तुम, इस बार भी मैं वही करूँ, तुम्हारे लिए तड़पूं, तुम आओगे या नहीं ये पता नहीं था, और मैं बस पूरी लाइफ रोती रहूँ तुम्हारे नाम पे, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि आई एम सॉरी। सोफिता बोलती है कि अभी मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो चुपचाप जाओ यहाँ से। तब ये हो जाने वाली थी। जेठ बोलता है कि मेरी लाइफ में 2 लोग बहुत मैटर करते हैं। एक तो पोंग, जब मैं जेल से वापस आया था तो मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, और मुझे जैसे क्रिमिनल को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता, ना ही सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करती। उस टाइम पे मुझे पोंग मिला था, और पोंग ने कभी भी मेरी लाइफ में कोई ऐसी उल्टी सीधी काम किया नहीं, और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है एक सच्चे दोस्त की तरह। उसने तो अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी, तो मैं उसे ऐसे मरने के लिए कृथा के पास कैसे छोड़ता। और दूसरी बंदी कोई और नहीं तुम हो, और मैं तुम्हें भी क्यों छोड़ूंगा। बस मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। आई एम सॉरी। तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करते हो, तुम मेरा प्यार हो, और पोंग मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अब मैं 2 चीज़ों को कभी भी अलग नहीं कर सकता अपनी लाइफ से, और ना ही मैं दोनों में से एक को चूज़ कर सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। सोफिता उसे गले लगा कर रोने लगती है। जेठ उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने सच्ची में बताया नहीं था सोफिता को अपना प्लान। और उसके बाद जेठ उसे उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है कि मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैं पुलिस को अपने आप को हैंड ओवर करने वाला हूँ, तो तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं वापस आ जाऊँगा, बोलता है। और वो पुलिस के साथ चला जाता है, और सोफिता बस वहाँ पर रोते रह जाती है। अब पुलिस स्टेशन में जेठ विचुन सब लोग थे, और यहाँ पर जेठ बोलता है कि मैंने भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ हो, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की सिस्टर थी, और मैंने जानबूझ के वो कॉन्ट्रैक्ट लिया, ऐसा वो बोलता है। विचुन भी इस बात को कंफर्म करता है, और वो बोलता है कि असल में वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया था विचुन ने, मतलब वो काम, लेकिन जेठ ने जानबूझ के वो कॉन्ट्रैक्ट लिया ताकि वो सोफिता को बचा सके। अब सोफिता को दिखाया जाता है, सोफिता के पापा को दिखाया जाता है। सोफिता भी अपना स्टेटमेंट देने आती है कि जेठ ने कभी भी उसे हार्म करने की ट्राई नहीं किया, वो बस उसे अपने पास इसलिए रख रहा था ताकि कृथा उसे हार्म ना करे, वरना कृथा उसके साथ कुछ भी कर सकता था। उसने बस वही किया जो सही था। और सोफिता के पापा भी बोलते हैं कि जेठ उस टाइम पे आया था उनके घर पे, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो सोफिता को कुछ भी होने नहीं देगा। सो बेसिकली भले ही जेठ एक टाइम गलत था, लेकिन जेल से वापस आने के बाद कभी उसने गलत नहीं किया। उसने जानबूझ के सोफिता का कॉन्ट्रैक्ट लिया ताकि वो बच सके। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर दूसरा होता तो वो ऑलरेडी सोफिता को मार चुका होता, तो जेठ से सारी प्रॉब्लम हट जाती है। अगले सीन में वान राबिन को कॉल करती है, और वो बोलती कि मुझे तुमसे मिलना है। राबिन को पैसे चाहिए थे, अब उसके पास जाने का कोई जगह था नहीं, उसे मिलने के लिए आ गया था। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ सो गई थी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कभी धोखा दे नहीं सकती, और जिस फैमिली ने मुझे इतना बड़ा किया, मुझ पे इतने एहसान है जिस फैमिली के, उन लोगों को हर्ट करने नहीं दूंगी बोल रही थी। तभी सोफिता भी वान के पीछे पीछे घर के वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अभी विन
उसे ऑलमोस्ट मारने वाला था वान को, लेकिन सोफिता के उसे बचा लेती है। लेकिन नहीं, होता क्या है कि अभी वान की हालत इतनी ख़राब थी कि वो होश में थी नहीं। सोफिता को विन उठा के ले जाता है। जेट को ये आइडिया हो गया और उसके बाद वो सोफिता के पापा के पास जाके सारा सच बता देता है। और सोफिता के पापा अभी अपनी वाइफ के पास जाते हैं। वो जेल पे थी और वो बोलते हैं कि मुझे मेरी बेटी तक पहुँचाओ प्लीज़, वो इन कहाँ है मुझे बताओ। उनको पता तो नहीं था, लेकिन उस एक शर्त में मानती है कि मेरा बेल करवाओ, मैं शायद वहाँ तक ले जा सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है सोफिता जब होश में आती है तो वो उसका हाथ बंधा हुआ था, लेकिन वहाँ एक फ़ोन था। वो फ़ोन पे जैसे तैसे करके वो जेट को कॉल करती है और वो कुछ बताए इससे पहले वहाँ पर विन आ जाता है और विन 2-4 तमाचे मार के सोफिता से हाथ फ़ोन छीन लेता है और वो कनेक्शन कट हो गया था। सोफिता विन को समझाने की ट्राई कर रही थी कि ऐसा ना करो प्लीज़, मुझे जाने दो, तुम्हें जितना पैसा मिलेगा चाहिए मैं दे दूँगी। विन बोलता है कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम ही नहीं रहोगी तुम मर जाओगी, तो एक तो तुम्हारे पापा तड़पेंगे और जिस तरह से जेठ ने मुझसे मेरी रिंग को छीना था इस तरह से मैं तुम्हें छीनूंगा उससे, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद विन सोफिता का जो मुंह भी बंद करके वहीं पर छोड़ देता है। अब हम देखते हैं सोफिता वॉशरूम में थी, मतलब वो याद करती है जेठ ने बोला हुआ था तुम्हें जैसी सिचुएशन में तुम फंसोगी उस हिसाब से तुम्हारे आसपास कुछ ना कुछ चीज़ होगा, तुम्हें उसका ध्यान रखना है और उससे तुम बचने की ट्राई करना है। सोफिता जाती है वॉशरूम में, वो देखती है कि जो इनका वो दाढ़ी काटने वाला जो भी मशीन है वो था और उसके बाद वो अपने हाथ को उससे काटने की ट्राई करती है। इस तरह से थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ दिस ड्रामा एंड्स हियर। और मुझे सच बताऊँ तो ये ड्रामा बहुत क्रेजी लगा, मतलब एक भी मोमेंट नहीं जहाँ पर मैं बोर हुई हूँ। आई जस्ट होप आप लोगों को भी मेरी तरह ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। सो अब 2 एपिसोड बहुत जल्द मैं लाऊंगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।